अब आते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इन ट्रांजैक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन में एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को कैसे मेंटेन करेंगे। तो देख, रिकवरी मैकेनिज्म कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस सपोर्टेड बाय द एटॉमिक एंड ड्यूरेबिलिटी। ये जो रिकवरी मैकेनिज्म कंपोनेंट है, ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, यही मेन है रिकवरी मैकेनिज्म कंपोनेंट। ये एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ठीक, इसके दो मेथड हैं। क्या है, एक है शैडो कॉपी स्कीम, शैडो कॉपी स्कीम, और दूसरा है लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड। ये दो मेथड हैं जिससे हम क्या करेंगे, एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी को सेव करेंगे। तो पहले देख, शैडो कॉपी स्कीम क्या ऐसे होती है। अब शैडो कॉपी स्कीम में देख क्या होता है कि अपने पास होता है ओल्ड डेटा कॉपी, एक होता है डेटा बेस पॉइंटर जो कि डिस्क में होता है। वो पॉइंट करता है उस चीज़ को जहाँ पे डेटा एक्चुअली स्टोर किया गया है। तो ओल्ड डेटा पॉइंटर डिस्क में होता है जो कि ओल्ड डेटा को पॉइंट करता है। ठीक, और ओल्ड डेटा बेस बिफोर अपडेटिंग डिस्क, ये डिस्क में है। ठीक, इसको क्या किया जाता है, कॉपी न्यू कॉपी एट रैम, ये डीबी में है। ठीक, डेटाबेस में है, डिस्क में है, और इसको एग्जैक्ट कॉपी किया जाता है रैम में। और फिर सारे ऑल ऑपरेशन ऑन आर ऑन न्यू कॉपी। जो ऑपरेशंस हैं, ट्रांजेक्शन्स के ऑपरेशंस हैं, वो सारे न्यू वाले के ऊपर अप्लाई की जाएंगे। फिर इसके बाद ये जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कंप्लीट होने के बाद न्यू कॉपी बनेगी डिस्क में। मतलब यहाँ से मेन मेमोरी से अब डिस्क में राइट करेंगे, और फिर जब राइट हो जाएगा तो ये डीबी पॉइंट जो था, डेटाबेस पॉइंटर जो था, इसको हटा के यहाँ से क्या कर देंगे, डेटाबेस पॉइंटर अपडेट कर देंगे न्यू डिस्क लोकेशन। तो इससे क्या हो जाएगा, नोटिफाई द टैक्स इसका फिर इसके बाद बता देंगे टैक्स कमिटेड हो गया। अब हम कब तक नहीं बोलेंगे कि जो है ट्रांजेक्शन कमिट हो गया, जब तक ये नहीं कहेंगे जब तक TXO2 इसके डेटा पॉइंट पे लिख नहीं जाता, कि जब तक हम नहीं मैसेज देंगे कि डेटा कमिट हो गया। अब आता है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे फिर इसकी। तो क्या लिखा है, शैडो कॉपी स्कीम क्या है, बेस ऑन द मेकिंग कॉपी ऑफ डेटाबेस। ये बेस है कॉपी बनाने के लिए डेटाबेस की। ऑल्सो नोन एज द शैडो कॉपीज, इसे उस कॉपी को क्या कहते हैं, शैडो कॉपीज कहते हैं। अजप्शन, ओनली वन ट्रांजेक्शन T इज एक्टिव एट दैट टाइम। एक ट्रांजेक्शन एक समय पे ही चल रही है, उसके लिए ये शैडो कॉपी स्कीम काम करती है। थर्ड पॉइंट, अ पॉइंट इज डीबी पॉइंटर। एक पॉइंटर होता है जो डीबी पॉइंटर होता है, इज मेंटेन ऑन द डिस्क, डिस्क के ऊपर मेंटेन किया जाता है। विच एट एनी इंस्टेंट पॉइंट द करेंट कॉपी ऑफ द डेटा बेस। ये उस इंस्टेंट पे ये पॉइंट करता है कि करेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस, करेंट विच एट एनी इंस्टेंट पॉइंट टू करेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस। जो क्या करता है, पॉइंट करता है करेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस को पॉइंट करते हैं। फोर्थ क्या लिखा है, टी टी मतलब ट्रांजेक्शन दैट वांट टू अपडेट DB फर्स्ट क्रिएट कंप्लीट कॉपी ऑफ द DB। क्या होता है, टी ट्रांजेक्शन टी का वांट टू अपग्रेड DB फर्स्ट क्रिएट अ कंप्लीट कॉपी ऑफ द DB। पहले क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन की कंप्लीट कॉपी बनाते हैं। ऑल फ्यूचर अपडेट आर डन ऑन न्यू DB कॉपी, लीविंग द ओरिजिनल कॉपी शैडो कॉपी अनटच। सारे जो ऑपरेशंस हैं, अपडेट्स हैं, वो क्या करते हैं, न्यू कॉपी में करते हैं, और बिना अनटच किए, पुरानी कॉपी को बिना टच किए। फिर 6, इफ
एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे द टी हैज़ बी अबोट, अगर किसी भी पॉइंट पे वहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे अगर चलते चलते कोई भी अपडेशन करते करते यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाए, अबोट हो जाए, तो अबॉट हो जाए, द सिस्टम डिलीट द नेक्स्ट कॉपी, न्यू कॉपी, जो सिस्टम रहेगा वो न्यू कॉपी को डिलीट कर देगा एंड ओल्ड कॉपी इज़ नॉट अफेक्टेड, जो ओल्ड कॉपी रहेगी वो तो अफेक्ट हुई ही नहीं है। तो अगर कहीं पे न्यू कॉपी में कोई ट्रांजेक्शन करते करते अबॉर्ट हो जाए तो क्या होगा, सिस्टम डिलीट कर देगा न्यू कॉपी को और ओल्ड कॉपी तो रिमेनिंग रहेगी ही, वो अनअफेक्टेड है। ठीक। 7th, इफ़ टी सक्सेसफुली इज़ कमिटेड एज, अगर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कमिट हो गया है एज, तो ओएस मेक श्योर, अगर हो गया तो ओएस क्या मेक श्योर करेंगे, ऑल पेज ऑफ द न्यू कॉपी डेटाबेस रिटर्न ऑन द डिस्क, जो ये न्यू कॉपी की जो डेटाबेस के पेजेस थे वो रिटर्न लिख दिए गए हैं डिस्क में। ठीक। डीबी सिस्टम अपडेट्स द डेटा पॉइंट टू द न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस पॉइंट, डीबी सिस्टम जो है वो पॉइंट करने लगा हुआ न्यू डेटाबेस पॉइंट को। थर्ड पॉइंट, न्यू कॉपी इज़ नाउ करेंट कॉपी ऑफ द डेटाबेस, जो नई कॉपी है अभी वो करेंट कॉपी हो गई डेटाबेस की। द ओल्ड कॉपी इज़ डिलीटेड, ओल्ड कॉपी डिलीट हो जाएगी। द ट्रांजेक्शन टी इज़ सेड टू हैव बीन कमिटेड, किसी भी ट्रांजेक्शन को कब कहेंगे कमिट हो गई है, एट द पॉइंट वेयर द अपडेट डीबी पॉइंटर टू राइट टू डिस्क है, जब डीबी पॉइंटर क्या हो जाए, अपडेट हो जाए और अपडेट टू डिस्क का अपडेट हो जाए, तो तब हम क्या कहेंगे, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी ये इंश्योर कैसे करता है, एटॉमिसिटी को कैसे इंश्योर करता है और ड्यूरेबिलिटी को इंश्योर कैसे करता है शैडो कॉपी स्कीम। तो एटॉमिसिटी को इंश्योर कैसे करता है, इफ़ टी इज फाइल एनी टाइम बिफोर द डीबी पॉइंटर इज अपडेट, अगर डीबी पॉइंटर को अपडेट होने से पहले अगर टी क्या हो जाए, फाइल हो जाए, द ओल्ड कंटेंट ऑफ द डीबी इज़ नॉट अफेक्टेड, पुरानी चीज़ें जो डीबी की है वो अफेक्ट नहीं होगा। टी अबॉट हैव कैन बी डन बाय जस्ट डिलीटिंग द न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस, अब अगर हमें अबॉर्ट करना है किसी भी ट्रांजेक्शन को तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी न्यू कॉपी को सीधे डिलीट कर देंगे तो ये हो जाएगा। हैंस अदर ऑल अपडेट आर रिफ्लेक्ट और नॉट, या तो सारी इससे क्या हुआ, या तो सारी अपडेट्स रिफ्लेक्ट होंगी या तो कोई नहीं होंगी। तो इस तरह से एटॉमिसिटी शैडो कॉपी स्कीम प्रिवेंट करता है। फिर आते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि सिस्टम क्रैश होने से पहले और बाद में वो चीज़ें डिस्क में सेफ हो गई हैं तो वो सेफ ही रहे। तो पहला पॉइंट क्या है, सपोज सिस्टम फेल आर एनी बेस टाइम बिफोर अपडेशन डीबी पॉइंटर इज रिटर्न टू डिस्क, अगर सपोज करो कि कहीं पे suppose system fail or any time before updating the database pointer is returned to disk, सपोज करो सिस्टम फेल हो जाए किसी भी समय में बिन जब तक वो अपडेट नहीं कर रहा डेटाबेस पॉइंटर को और डिस्क के ऊपर नहीं अपडेट कर रहा, when the system restart, जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा इट विल रीड द डेटाबेस पॉइंटर, वो रीड करेगा डेटाबेस पॉइंटर को एंड विल दस सी द ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, तब वो क्या देखेगा, ओरिजिनल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस में देखेगा एंड नन ऑफ इफेक्ट टी विल बी अनविजिबल, तो फिर क्या होगा, टी अफेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा, अनविजिबल होगा, वो विजिबल होगा। ठीक, ये हुआ, वो विजिबल होगा। टी इज assumed to be successful,
टी को तभी एज्यूम किया जाएगा सक्सेसफुल ओनली व्हेन डेटाबेस डीबी पॉइंटर इज़ अपडेटेड। जब डीबी पॉइंटर अपडेट होगा तभी टी को माना जाएगा कि वो सक्सेसफुल है। इफ सिस्टम फेल आफ्टर डीबी पॉइंटर हैज़ बीन अपडेटेड, अगर सिस्टम फेल होता है अगर डीबी पॉइंट अपडेट हो गया तब, तो बिफोर दैट ऑल द पेजेस ऑफ द न्यू कॉपी वर राइट टू द डिस्क, उसके पहले सारी न्यू कॉपी डिस्क में लिख दिए गए हैं। हेंस व्हेन सिस्टम रीस्टार्ट इट विल रीड द न्यू डेटाबेस कॉपी। अब सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो सिस्टम क्या करेगा, ऑल न्यू डेटाबेस कॉपी को क्या करेगा, वो रीड करेगा। अब आता है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट क्या कहता है कि जैसे इसने क्या किया, इसको 0x01 था और 0x02 करने के बीच में ही क्या हो गया, फेल हो गया। तब क्या करेगा, तब कैसे होगा, तो ये फेल नहीं होता, ये हार्डवेयर का सपोर्ट रहता है, तो ये ट्रांजैक्शन रियल, ये कभी फेल ही नहीं होती। तो द इम्प्लीमेंटेशन इज डिपेंड ऑन द राइटिंग टू द डेटाबेस पॉइंटर बिगिन एटॉमिक। जो इम्प्लीमेंटेशन होता है डिपेंड ऑन राइटिंग ऑफ डेटा पॉइंट बीइंग एटॉमिक। तो इम्प्लीमेंटेशन लिखना जो होता है डेटा पॉइंटर का, वो क्या होता है, एटॉमिक। लकीली disk system provide the atomic update to entire block or at least a disk sector। क्या करती है डिस्क, ये सिस्टम प्रोवाइड करती है एटॉमिक अपडेट टू एंटायर ब्लॉक, या तो सारे ब्लॉक अपडेट हो जाएंगे या एटलीस्ट अ ब्लॉक सेक्टर, कोई भी एक सेक्टर अपडेट हो जाएगा। सो वी मेक श्योर डीबी पॉइंटर लाई एंटायरली इन अ सिंगल सेक्टर। तो ये मेक श्योर रहता है कि डीबी पॉइंटर किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्लीट सेक्टर के अंदर रहे बाय स्टोरिंग द डेटा पॉइंट डीबी पॉइंटर एट द बिगनिंग ऑफ द ब्लॉक के बिगनिंग में ही हम क्या करते हैं, डीबी पॉइंटर को लगा देते हैं। अब इसमें क्या आता है, ये क्या है, अनएफिशिएंट है एज द एंटिटी एंटायर डेटा कॉपी हो रहा फॉर द एवरी ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए पूरा डेटा कॉपी हो रहा, तो ये इनएफिशिएंट है। तो फिर आता है लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड। इसमें क्या होता है, इस मेथड में क्या किया, लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड में क्या किया जाता है, जैसे ट्रांजेक्शन ए है या ट्रांजेक्शन बी है, पैसे भेजने हैं, तो ये क्या किया, रीड ए को ए से -50 किया, राइट किए ए में, बी को +50 किया और बी को राइट कर दिए। तो देखेगा ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेगा कि इसके लॉग बेस लिखे जाएंगे। तो लॉग कैसे लिखा जाएगा, टी नोट ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन ए में क्या होगा, 950 अपडेट होगा, ट्रांजेक्शन बी में क्या होगा, 2000 था, 2050 अपडेट होगा और बी के अंदर, और फिर इसके बाद कमिट हो जाएगा। ये क्या है, लॉग है। लॉग ट्रांजेक्शन परफॉर्म होने से पहले किए जाते हैं। अगर कमिट होने से पहले अगर क्या हो गया, लॉग सिस्टम फेलियर आ गया, तो लॉग को इग्नोर कर दिया जाता है, इग्नोर छोड़ ही दिया जाता है। और इसके बाद अगर फिर कमिट हो गया, फिर उसके बाद सिस्टम फेलियर आया, तो फिर क्या किया जाता है, फिर से रीड किया जाता है और फिर वेरीफाई किया जाता है कि कहाँ से सिस्टम शुरू था और कहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अब आते हैं क्या आता है, लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड। लॉग बेस्ड रिकवरी मेथड में क्या है, द लॉग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड। लॉग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड होता है। लॉग ऑफ द ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन इन द स्टेबल स्टोरेज। हर लॉग क्या किया जाता है, वो ट्रांजेक्शन वो स्टेबल स्टोरेज में मेंटेन किया जाता है, जो एज़ कम्पेयर महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक। सो दैट इफ़ एनी फेलियर अकर, या तो कोई फेलियर हुआ, देन इट कैन बी रिकवर फ्रॉम देयर, फिर वो उससे रिकवर किया जाए। स्टेबल स्टोरेज क्या होता है, जो पॉइंट चौथा थे,
स्टेबल स्टोरेज इज अ क्लासिकल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज टेक्निक। एक क्लासिकल कंप्यूटर डेटा स्टोरेज टेक्निक है दैट गारंटी की एटॉमिक फॉर एनी गिवन राइटिंग ऑपरेशन। ये क्या होगी, ये गारंटी करती है कि ये एटॉमिक क्या है कि गारंटी एटॉमिक ऑफ द गिवन राइट ऑपरेशन। ये गारंटी करती है कोई भी राइट ऑपरेशन करने के लिए। एंड अलाउ द सॉफ्टवेयर टू राइट द रोबस्ट अगेंस्ट सो द हार्डवेयर। ये हेल्प करती है सॉफ्टवेयर को रोबस्ट अगेंस्ट सम हार्डवेयर एंड पावर फेलियर। रोबस्ट दोबारा कर पाए या तो कोई हार्डवेयर या पावर फेलियर के कारण, ठीक। अब सेकंड पॉइंट देख, इफ एनी ऑपरेशन इज परफॉर्म ऑन डेटाबेस, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है डेटाबेस में, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द लॉग, लॉग में वो रिकॉर्ड होगा। बट प्रोसेस प्रोसेस क्या लिखा है, बट process of storing the log should be done before the actual transaction is applied in the database। log को पहले लिखा जाता है ट्रांजेक्शन को डिफाइन करने से पहले। तो मतलब पहले log लिखेंगे फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन करेंगे। अब आते हैं, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन होता है, एक डिफर्ड डीबी मॉडिफिकेशन होता है, एक इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन होता है। डिफरेंट मॉडिफिकेशन जो होता है ये क्या होता है, ये डिफरेंट मतलब होता है टालना। तो ये भी जो भी चेंजेस करेगा इनिशियल में वो क्या करेगा, मेमोरी बफर में करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर जब कमिट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, मेन मेमोरी में क्या करेगा, डेटाबेस मेन मेमोरी से डेटाबेस में क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगर मान ले उसके बाद कमिट दे दिया और फिर उसके बाद जब वो डेटाबेस में प्रिंट कर रहा था तब फेलियर आ गया, तब क्या करेगा, अगर तब फेलियर आ गया तो वो देखेगा इस ऑपरेशन में क्या है, इस ऑपरेशन में कमिट है। तो मतलब वो फिर से स्टार्ट करेगा और फिर वेरीफाई करेगा कि एक में 950 किया, बी में 2050 किया। तो फिर उसके बाद वो इंश्योर करके फिर उसके बाद बताएगा। तो देखिएगा क्या लिखा है, आफ्टर कमिटिंग द सिस्टम फेलियर होता है तो री एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा और अगेन डिसेबिलिटी को मेंटेन करेगा, सारी चीज़ों को मेंटेन करेगा। एक्चुअल में कमिट इसके बाद स्टार्ट होता है, डेटाबेस में राइट करता है तब तक। अगर इस और स्टार्टिंग में ये जो लॉग बन रहे थे इसको क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, वो उसके पहले देख नहीं रहा था, इग्नोर कर रहा था, ठीक। अब आता है किसमें, अब देखिए इसको पढ़ देता हूँ क्या करना है। डिफरेंट डेटाबेस मॉडिफिकेशन, डिफरेंट डेटाबेस मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इंश्योर एटोमिसिटी बाय रिकॉर्डिंग ऑल द डेटाबेस मॉडिफिकेशन इन द लॉग बट डिफरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑल राइट ऑपरेशन until the final action of the T has been executed। तो देखते हैं ये क्या एग्जीक्यूशनिंग एटॉमिक बाय रिकॉर्डिंग ऑल डेटाबेस मॉडिफिकेशन है। ये एग्जीक्यूशन करता है एटॉमिक को बाय रिकॉर्डिंग ऑल डेटाबेस मॉडिफिकेशन इन द लॉग के फॉर्म में। बट डिफरिंग मतलब टालता रहता है, but deferring the execution of all written program until the final action of the T has been execute। ये क्या करेगा, डिफरेट करेगा एग्जीक्यूशन को जब तक फाइनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो जाए, टी का फाइनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, log information is used to execute the different written when T is completed। log information यूज़ की जाती है जब T ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब थर्ड क्या है, इफ सिस्टम क्रैश बिफोर द टी कंप्लीटेड, अगर सिस्टम क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है बिना टी को कंप्लीट किए या टी अबॉर्ट हो जाता है, द इंफॉर्मेशन ऑफ द लॉग आर इग्नोर, उसको एक छोड़ दी जाएगी, इग्नोर कर दी जाएगी। इफ़ टी कंप्लीटेड, अगर टी कंप्लीट हो जाते हैं एंड रिकॉर्ड एसोसिएट
to the log file are used to execute the different wire उसका इस डिफरेंट वायर पे मतलब फिर उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देते हैं लॉग फाइल का। ठीक, ये फेलियर अगर वाइल द अपडेटिंग टेक प्लेस बी परफॉर्म रीडो। रीडो मतलब होता है फिर से करना। तो अगर फेलियर होता है वाइल अपडेटिंग तो फिर हम क्या परफॉर्म करते हैं, रीडो परफॉर्म करते हैं। 6 आता है इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। एज नेम सजेस्ट कि ये क्या करेगा, ये रीड करेगा और फिर इसमें क्या, जैसे उसमें 3 चीज़ें थी जैसे टी नोड स्टार्ट हुआ, ये किस पे कौन सी वैल्यू डालने हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इमीडिएटली डेटाबेस में लॉग जनरेट करेगा और इमीडिएट डेटाबेस में अपडेट करेगा। जैसे टी नोड को स्टार्ट किया, फिर ए में पहले 1000 था, फिर 950 किया, बी में पहले 2000 था, फिर अब 2050 किया और फिर उसके बाद कमिट किया। इस तरह से इसका लॉग लिखा जाता है। तो और फिर अगर फेलियर आता है, कमिट नहीं होता है, तो फिर ये क्या करता है, ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू को देख देख के लॉग वो हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। तो अगर हम इसका देखें तो क्या लिखा है यहाँ पे, लिखे इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन। इमीडिएट डेटाबेस मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है, डेटाबेस मॉडिफिकेशन टू बी आउटपुट ऑफ डीबी वाइल द टी इज स्टिल इन द एक्टिव स्टेज। जब टी एक्टिव स्टेज में होता है तभी डेटाबेस को मॉडिफिकेशन कर देते हैं। डीबी मॉडिफिकेशन रिटन बाय एक्शन टी आर कॉल्ड अनकंडीशनल मॉडिफिकेशन। अनकमिटेड मॉडिफिकेशन डीबी में मॉडिफिकेशन कर लिखते हैं। डीबी मॉडिफिकेशन रिटन बाय एक्शन टी, अगर डीबी में मॉडिफिकेशन लिखते हैं एक्शन टी के कारण, आर कॉल्ड अनकमिटेड मॉडिफिकेशन। वो क्या होता है, अनकमिटेड मॉडिफिकेशन होता है। इन द इवेंट ऑफ द क्रैश और टी फेलियर, अगर कोई भी टी फेलियर, कोई ट्रांजेक्शन फेलियर होता है, सिस्टम आर यूज टू यूज ओल्ड वैल्यू फील्ड ऑफ द लॉग रिकॉर्ड। सिस्टम क्या करता है, यूज़ करता है पुराने रिकॉर्ड को देखने के लिए, एंड टू रिस्टोर द मॉडिफिकेशन, रिस्टोर मॉडिफिकेशन को रिस्टोर करने के लिए। अपडेट टेक प्लेस ओनली आफ्टर लॉग रिकॉर्ड इज स्टेबल। अपडेशन तभी होता है आफ्टर, अपडेशन टेक प्लेस ओनली आफ्टर लॉग रिकॉर्ड इन स्टेबल स्टोरेज। अपडेशन तभी होता है प्लेस ऑन ओनली आफ्टर लॉग रिकॉर्ड्स इन द स्टेबल मेमोरी। ठीक, फेलियर ऑफ द हैंडलिंग, इस फेलियर कैसे हैंडल करते हैं, सिस्टम फेलियर बिफोर टी कंप्लीट एंड टी अबॉर्ट एंड द ओल्ड वैल्यू फेलियर, ये तीनों होते हैं। तो यूज टू ट्रांजेक्शन, जो टी बनाए उसको क्या करते हैं, अबॉर्ट कर अंडू करते हैं। इफ टी कंप्लीटेड एंड सिस्टम क्रैश, अगर टी कंप्लीट हो जाता है और सिस्टम क्रैश हो जाता है तो न्यू वैल्यू फील्ड इज यूज टू रीडो, फिर से वो नई वैल्यू रीड करी जाएगी और उसको अपडेट किया जाएगा। हैविंग कमिट लॉग इन द लॉग, फिर लॉग जब तक कमिट नहीं कर देते। ठीक, अब इसके बाद आता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में क्या करते हैं, जैसे कि अभी डिफरेंट डेटाबेस में क्या करते हैं, पूरा एक साथ कोड लिखते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर उस हिसाब से इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, चेक पॉइंट, उसका डेटा सोर्स बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, चेक पॉइंट लगा देते हैं। जैसे T1 ट्रांजेक्शन पे इसको कमिट कर दो, T2 ट्रांजेक्शन पे इसको कंप्लीट कर दो, तो इससे ये सही है। ट्रांजेक्शन के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, उसको कमिट कर रहे हैं। ठीक,